वर्ण की बात किया था, आपसे पूछा था, तो उनसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि 50 पीढ़ी ऊपर तक आपका कौन सा वर्ण था, जरा आप बता दें। दूसरा गुरुदेव ये था कि जो एक सज्जन कह रहे थे कि आपने इनका ऋग्वेद आदिवास भूमिका देखा है, करपात्री जी का ये ग्रंथ देखा है, तो उनसे हम चाह रहे थे कि एक लंबी फहरिस्त में देता कि आपने इन ग्रंथों को पढ़ा और क्या पाया है आपने। धन्यवाद गुरुदेव जी। जो वर्ण पूछ रहे थे वो तो निश्चित रूप से संस्कारों से पूरी तरह वेद विरोधी थे, और कहीं से जैसे तैसे जुड़ गए थे, वो दोबारा नहीं जुड़ेंगे। आशा यही है कि ऐसे लोग पुनः तो नहीं मिलेंगे। उस दिन जो भी हुआ तो हो गया, उनको तो भूल जाइए। दूसरे सज्जन जिन्होंने करपात्री जी के वेदार्थ पारिजात या इसकी ऋग्वेदादि की बात की थी, उनका की, तो वो तो जुड़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन छोटी मोटी बातों पर हमें विवाद नहीं करना है। उन्होंने बात रखी, बता दिया गया, ठीक है, समझ गए होंगे। क्योंकि वो लगातार जुड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगा। तो उसको विवाद का विषय न बनाया जाए, हम तो यही चाहेंगे। भाई एक बार जुड़ रहा है, कोई बात तो ऐसी उसने कर भी दी, तो हम ऐसे भी ना हो जाए कि वो उसकी अरुचि हो जाए, फिर न जुड़े, निकल ले। तो हमें लोगों को जोड़ना भी है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। बाकी ठीक है। नमस्ते श्री पीसी सिंह जी, नमस्ते श्री गौरव जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी, जब बात आई गई है कि भाई बात किस तरह से हो रही है, तो एक विचार मन में आ रहा है। ये जो जल्प वितंडा ये सब बात आती है, मैंने पढ़ा तो नहीं है न्याय दर्शन, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने विद्वानों के मुख से सुना है कि जल्प वितंडा जाति छल ये जो बात आती है, ये तो मुझको लगता है किसी को भी करना नहीं चाहिए। क्योंकि वेद में मंत्र आता है ना, माँ अहि भू माँ प्रिदाकु नमस्त आतान अनर्वा प्रेही कृतस्य कुल्या उप, ऐसा करके एक मंत्र आता है ना। तो वहाँ स्पष्ट कहा है कि माँ अहि भू, सांप जैसा मत बनो, माँ प्रिदाकु, ना ही अजगर जैसा बनो या व्याघ्र के समान हिंसक बनो। तो माँ अहि भू से तो स्पष्ट हो गया ना कि जल्प वितंडा छल जाति इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या होना चाहिए ये तो स्पष्ट है, लेकिन समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं, ये भी सत्य है, हमें स्वीकार करना चाहिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सब लोग हमारे अनुसार तो नहीं चलेंगे। जी नमस्ते भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। दीनानाथ जी आ गए हैं आपका। तो जी मैं ये कहना चाह रहा था कि गौरव जी ने समूह में ये शिव संकल्प पाठ का वीडियो डाला है, मुझे लगता है लगभग 5 मिनट का होगा, तो उसको आप लोग सुनिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ये सब तक पहुंचाओ, बहुत अच्छा बन गया है। तो वेद का प्रचार करने के लिए इस प्रकार से संगीत में रोचक पाठ होना भी आवश्यक है। इस तरह संगीत में सरस रोचक पाठ किया जाएगा तो लोग वेद से जुड़ेंगे। हमें केवल तर्क वितर्क शास्त्रार्थ नहीं करना है, रोचक तरीके से लोगों को वेद पहुंचाना है। तो उसमें ये हमारा संगीत में सरस पाठ बहुत उपयोगी होगा, इसको अपनाने का प्रयास करें। गौरव जी ने दिया है, सुनिएगा, लगभग 5 मिनट होगा और क्या। जी उन्होंने गौरव जी ने गाया था, मुझको तो लग रहा था किसी गायक ने गाया है, बहुत मधुर आवाज है उनकी। जी गुरुदेव आज वहीं से प्रारंभ कर दें तो अच्छा रहेगा, हम लोग भी सुन लेंगे, तो उस पर थोड़ा सा कुछ चर्चा हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। भाई ईसा पुत्र जी, उसको आप यहाँ सुना सकते हैं गोष्ठी में, कोई ऐसी व्यवस्था आपके पास है? मेरे पास तो नहीं है। मतलब हम ये तकनीकी रूप से नहीं कर पाएंगे, ईसा पुत्र जी कर पाए तो कर दें, और गौरव जी के भरोसे रहिए नहीं, ये तो उनको हम जानते हैं। वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये मुझे पता नहीं है। कर भी पाएंगे तो वो व्यवहारिक रूप से करेंगे, इसकी भी बहुत संभावना नहीं। ईसा पुत्र जी कर सके तो अच्छा। जी ऐसा नहीं हो सकता स्वामी जी। जी वो ग्रुप में पढ़ा है ना, वेद गोष्ठी वाले ग्रुप में भी है, वेदांत में भी है,
मैंने वो बहुत उन्होंने ग्रुप में दे दिया है, तो कहीं से भी आप उसको एक क्लिक करके सुन सकते हैं। अब यहाँ सुनाने का एक तरीका मुझे लगता है यही हो सकता है, किसी के पास 2 फोन हो तो एक फोन को चालू करके और दूसरे फोन, मतलब एक फोन में वो बज रहा हो, दूसरे फोन से इसमें सुना दे। ये एक सामान्य तरीका तो मेरे समझ में आ रहा है। बाकी कोई बहुत तकनीकी जानकार हो, कोई कुछ कर दे तो मैं नहीं जानता ये कैसे संभव होगा। जी स्वामी जी, वो आदित्य मुनि जी का पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में समय बचेगा तो बात कर लेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। जी। विषय ये है कि कोई एक बहुत बड़े सन्यासी, जैसे मतलब वानप्रस्थी हैं आदित्य मुनि जी, जिनकी बात कर रहे थे ग्रुप में कुछ लोग। वो ये कह रहे हैं कि अथर्ववेद वेद नहीं है, केवल 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, है ना। तो ये प्रश्न मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा कि ये प्रश्न नया प्रश्न नहीं है, ये बहुत पुराना प्रश्न है। आप यदि देखेंगे पंडित जयदेव शर्मा जी का जो प्रस्तावना है ना, वेद प्रस्तावना जो अथर्ववेद के प्रारंभ में उन्होंने रखी है, वहाँ भी उन्होंने प्रस्तावना में लिए ये प्रश्न रख के उसका उत्तर दिया है कि क्या अथर्ववेद अर्वाचीन है, क्या वो नया है। फिर उसका उत्तर दिया गया है। वहाँ उत्तर में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जैमिनी मीमांसा में इसका उत्तर दिया गया है कि वेद जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऋक, यजु और साम। 3 प्रकार के होने के कारण उसको त्रयी विद्या कहा जाता है, वेद को, चारों वेदों को। ऐसा करके उन्होंने उत्तर दिया हुआ है वहाँ पे। धन्यवाद जी। मीमांसा का संदर्भ देने की कृपा करें। जी, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं आपको दे दूंगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मीमांसा का संदर्भ मिले अच्छी बात है, उन्होंने कहा है तो वो खोज के दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। त्रयी विद्या कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूं समझिए कि जो भी वेद से जुड़े हुए लोग हैं वो इतना तो मानते हैं कि वेद त्रयी कहा जाता है, वेद विद्या को त्रयी विद्या कहा जाता है, ये भी ठीक है ना। एक बहुत साधारण सा संदर्भ दे रहा हूं जो सबकी समझ में आ जाए, जो वेद आदि से बहुत गंभीरता से नहीं जुड़े होंगे उनकी समझ में भी आ जाएगा। मध्यकाल मुगल काल के 2 लोगों का नाम दे रहा हूं, मतलब बिल्कुल आधुनिक मान लीजिए। प्राचीन आचार्यों में जैमिनी ने और वेदव्यास जी ने क्या कहा है वो तो पुरानी बात हो गई, ठीक है ना। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं बंदऊ चारि वेद। तुलसीदास जी 4 वेद की बात कर रहे हैं, ठीक। वो वेद की बात कितनी मानते हैं वो यहाँ विषय नहीं है। कुल मिलाकर तुलसीदास जी को 4 वेद की जानकारी तो थी। उन्होंने आरंभ में बहुत लोगों की वंदना की, लेकिन पुस्तक के रूप में केवल वेद की वंदना की, ये अच्छी बात है। उनका बंदऊ चारि वेद, ठीक, 4 वेद की वंदना की। उनके कुछ ही समय पश्चात हुए, लगभग समकालीन कह लीजिए, हाँ लगभग समकालीन है। जैसे मान लीजिए इस आयु में हम लोग हैं जिनकी बात कर रहे हैं आदित्य मुनि जी, वो हमसे भी बहुत अधिक आयु के हैं, लगभग 90 के आसपास हैं। ऋषि सिंह जी भी हमसे बहुत बड़े हैं, और ये जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो अगली पीढ़ी के हैं। तो मुझे लगता है तुलसीदास जी और केशवदास जी के बीच कुछ इतना ही अंतर रहा होगा, ठीक है ना। हो सकता है किसी समय दोनों रहे हों, जब तुलसीदास जी वयोवृद्ध रहे होंगे तो केशवदास जी युवा रहे हों, या लगभग ऐसा ही मान लीजिए, बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। तुलसीदास जी कह रहे हैं बंदों चारि वेद, केशवदास जी कह रहे हैं राजश्री और वेद श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। ध्यान दीजिएगा, केशवदास जी राजा जनक का परिचय दे रहे हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं राजश्री और वेद त्रयी परिपूर्णता शुभ योगमयी है। कह रहे हैं राजा जनक ऐसे हैं जिनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में राजश्री भी है, वो राजा तो है ही है, लेकिन वेद त्रयी,
वेद त्रयी भी उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में समाहित है। ये दुर्लभ संयोग है कि भाई किसी एक भाई राजनीति में है, राजा है, योद्धा है, एक बात है, और वो वेद का विद्वान भी हो, बिल्कुल अलग बात है। तो राजा जनक का परिचय देते हुए उनकी प्रशंसा में कह रहे हैं राजश्रेयी और वेद त्रयी। ऐसा तो नहीं है कि केशव दास जी के समय में 3 ही वेद थे, चौथा वेद उसके बाद लिख दिया गया। उन्हीं के समय के उनसे थोड़ा वरिष्ठ तुलसीदास जी ही 4 वेद की बात तो कर ही रहे हैं, और उनके पहले सायण आदि ने 4 वेद का पूरा भाष्य पूरा कर लिया था। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि 3 वेद कब थे और 4 वेद कब लिख दिए गए। क्योंकि ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं बंदों 4 वेद, और केशव दास जी जनक का परिचय करा रहे हैं राजश्री और वेद त्रयी, त्रयी वेद की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन साहित्य में तो ये बहुत रूप में मिलेगा ही मिलेगा, त्रयी विद्या के रूप में। उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों में मैं कोई संदर्भ नहीं दे पाऊंगा, पहले से कह दूं, कोई ये ना मांगिएगा कि संदर्भ दीजिए, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि वहां पर ये त्रयी विद्या का उल्लेख आपको संभवतः मिल जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि वेद की 4 संहिताएं हैं, कह लीजिए 4 पुस्तकें हैं, ये सत्य है। लेकिन उसको किसी कारण से त्रयी विद्या कहा जाता रहा है, यह भी सत्य है। तो त्रयी विद्या कहने का यह अर्थ नहीं है कि पुस्तकें 3 हैं, पुस्तकें तो 4 हैं, लेकिन उसको त्रयी विद्या कहते हैं। तो इसको किसी विद्वान ने कुछ इस तरह समझाने का प्रयास किया है, कितना सत्य है नहीं कह सकता, कि भाई जो भी बात आप कहते हैं, जो भी वाणी बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, तो तरीके 3 हो सकते हैं। भाई एक तो सीधे सीधे गद्य में जैसे हम आप बात कर रहे हैं उस तरह से कोई बात कह दी गई, गद्य में अपने पढ़ दिया, तो एक तो हो गई गद्य की वाणी, उसे यजुष कहा गया है। आप देखते हैं जो हवन आदि आप लोग करते हैं, मंत्र वही हैं, लेकिन हवन आदि में उसी को गद्य की तरह पढ़ा जाता है। इस बात है हिरण गर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत, आपने उसे एक तरह से गद्य की तरह पढ़ दिया, और हम उसे पद्य की तरह छंदोबद्ध पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हिरण्यगर्भ सूक्त है ये ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त को जो हम पढ़ेंगे तो हम छंदोबद्ध पढ़ेंगे। त्रिष्टुप छंद है, 11-11 मात्राओपयति होगी, तो हम क्या कहेंगे, ओम हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत से जाता पति एक आसी सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मयि देवाय हविषा विधेमो। ये छंद पाठ हो गया, ठीक। हवन में जो आप पढ़ते हैं ओम हिरण्य गर्भा समवर्ताग्रे भूत से जाता पति एक आसीत, ये गद्य पाठ हो गया। शब्द सा वही है, लेकिन उसको आपने गद्य की तरह पढ़ दिया। हमने ऋग्वेद का हिरण्यगर्भ सूक्त बिल्कुल छंद के अनुसार, त्रिष्टुप छंद है तो उसके अनुसार, छंद की लय में, छंद के अनुसार पाठ कर दिया। तो ये आप कह लीजिए ये ऋग पाठ हो गया। जो हवन में आपने पढ़ा ये यजुष पाठ कहलाया, गद्य की तरह पढ़ दिया। जो हमने छंद की तरह से उसको छंदोबद्ध के कविता की तरह, काव्य की तरह पढ़ा, ये ऋग पाठ कहलाया। उसको एक छंदोबद्ध काव्य की तरह पढ़ा। और जो अभी गौरव जी ने, जो मैंने अभी कहा कि शिव संकल्प सूक्त जो संगीतमय गायन उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है, ये सामवेद का पाठ है। संगीतमय साम जो है, सामवेद का संगीतमय गायन होता है। उसी मंत्र को जब आप संगीत में ढालकर और बढ़िया रोचक, बहुत सरस बनाकर संगीत में गाते हैं, संगीत के 7 सुरों में गाते हैं, मंत्र वही है, शब्द सा वही है, तब वो साम कहलाता है। इसलिए सामवेद का परिचय देते हुए कहा गया है या ऋचा तत्साम, जो ऋचाएं हैं वही साम है। जो ऋचाएं हैं अर्थात वो छंदोबद्ध रचना है, ऋग्वेद कह लीजिए आप, मंत्र वही रहेगा, मंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। या ऋचा तत्साम, जब उसी ऋचा को आप संगीत में ढालकर गाने लगते हैं, संगीत में गायन करते हैं, तब उसे साम कहा जाता है। मंत्र वही है, जो मंत्र सामवेद में है सारे के सारे ऋग्वेद में होते हैं। वर्तमान संहिता में कुछ मंत्र भले ही ना मिले, लेकिन सिद्धांत रूप में यह कहा गया है या ऋचा तत्साम, जो ऋचाएं हैं ऋग्वेद के मंत्र हैं वही सामवेद में है, उसके अलावा कुछ है वह नहीं। यदि आज कुछ अंतर मिल रहा है तो उसका कारण शाखाभेद हो सकता है। तो
इस तरह से एक ही मंत्र को आप 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। गद्य की तरह आपने सरलता से पढ़ दिया, किसी को कोई छंद वंद नहीं आता, लेकिन भाई पूजा पाठ करना है तो उसने जैसे तैसे मंत्र को बांच दिया, तो ये गद्यमय पाठ हो गया, याजुस हो गया, जजुस हो गया, यजुर्वेद कह लीजिए। उसी को जब आपने छंदोबद्ध पढ़ा तो ऋचाएं कहलाई, छंदोबद्ध आपने सुंदर काव्यमय पाठ किया और संगीतमय गायन कर दिया तो वो साम हो गया। इस प्रकार से ये वेद त्रयी है, मंत्र वही होता है, उसको 3 प्रकार से पढ़ा जाता है, ये त्रयी विद्या है। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आनी चाहिए। चलो अमन भी आ गए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। तो बताएं ईसापुत्र जी भी और लोग भी, ये बात मुझे लगता है बहुत कुछ समझ में आ सकती है, और भी जो जानकारी नहीं मिले तो दे सकते हैं। जी स्वामी जी, मैंने कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है एक बार उसका PDF डाउनलोड किया था, तो उसमें भी वेदों को जो है त्रयी विद्या कहा है उन्होंने अर्थशास्त्र में। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो त्रयी विद्या तो उसे कहते ही हैं, तो इसमें तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो त्रयी विद्या है तो है, ठीक है ना। 4 संहिताएं हैं, 4 पुस्तकें हैं, लेकिन वो त्रयी विद्या है, 3 प्रकार से पाठ किया जाता है, ये बात समझ में आती है, ठीक है ना। और अथर्ववेद के वेद होने पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि चलिए यदि कोई कहता है कि अथर्ववेद को वेद में नहीं माना जा सकता, तो जो देखिए अथर्ववेद की पूरी संरचना, उसकी भाषा, शैली, वर्ण, विषय, ठीक है ना, वो सब कुछ वही है जो बाकी 3 वेदों में। अलग करना कठिन है, बहुत से मंत्र भी समान मिल जाएंगे, अथर्ववेद में बहुत से मंत्र ऐसे होंगे जो ऋग्वेद में भी मिलेंगे, यजुर्वेद में मिलेंगे, सामवेद में मिलेंगे, ऐसे मंत्र भी मिलेंगे। और उसकी पूरी रचना शैली, उसकी भाषा वैदिक भाषा है, ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद की भाषा भी वही वैदिक भाषा है जो ऋग्वेद की है या यजुर्वेद सामवेद की है, वो वैदिक भाषा में है। उसका गठन, रचना, मंत्र, सूक्त, अनुवाद, कांड, वो सब पूरा प्रक्रिया भी वही है और विषय भी वही। अथर्ववेद में भी कहीं किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलेगा, इतिहास का उल्लेख नहीं मिलेगा कि उसमें कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति यहां से चला, इस व्यक्ति ने उनसे ये बात कही, फिर उसने ये उत्तर दिया। इस तरह की कोई बात आपको अथर्ववेद संहिता में नहीं मिलेगी। तो पूरे साहित्य में संभवतः यही 4 पुस्तकें हैं प्राचीन में। एक तो वैदिक भाषा, पहली बात क्या कही, भाषा वैदिक होनी चाहिए। लौकिक संस्कृत भाषा अलग है और वैदिक भाषा उससे प्राचीन है। जो थोड़ा वेद से जुड़े हैं वो इस बात को जानते हैं। तो एक तो यही कि अथर्ववेद भी वैदिक भाषा में है और उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरा उसका गठन, प्रस्तुति, मंत्र, उसके छंद, सब वैदिक छंदों का प्रयोग हुआ है। ये लौकिक भाषा के उसमें छंद नहीं है, इंद्रवज्जा, उपेन्द्रवज्जा और इस तरह के उसमें जो लौकिक छंद मिलते हैं वो उसमें नहीं मिलेंगे। वैदिक छंद मिलेंगे, वैदिक भाषा मिलेगी, वैदिक मंत्र की पूरी शैली, संरचना मिलेगी। और कुल मिलाकर के ये भी उसमें कहीं किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो पूरी तरह से वेद है, वेद का भाग है, वेद से अलग है ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि हम तो कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लोग कहते हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, यजुर्वेद चौथा है, हमने अथर्ववेद को तीसरा माना है। ऋग्वेद, सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद, तब यजुर्वेद, हम ये क्रम रखते हैं क्योंकि पुरुष सूक्त में यही दिया गया है। हाँ ये ठीक है कि पुरुष सूक्त में या ऋग्वेद आदि के अन्य मंत्रों में उसमें छंदस शब्द आया है, अथर्व शब्द नहीं आया। उसमें जो कहा है कि तस्मात् जज्जा सर्वहुता ऋचा सामान्य जज्जिरे छंदांस जज्जिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। उसमें कहा पहले ऋचाएं फिर साम, यही क्रम हमने माना, उसमें यही कहा है ऋचा सामान्य जज्जिरे, पहले ऋचाएं उसके पश्चात साम का नाम लिया। उसके बाद कहा छंदांस जज्जिरे तस्मात्, उसके बाद छंदांस अर्थात अथर्ववेद उत्पन्न हुए और उसके बाद यजु तस्मात् अजायत, सबसे अंत में यजुर्वेद का नाम आता है। तो हमने यही क्रम माना है कि यजुर्वेद अंत में है, अथर्ववेद तो उसके पहले है। हाँ अथर्व शब्द नहीं आया है, उसे छंदस कहा गया है। अथर्ववेद को पहले छंदोवेद और ब्रह्मवेद भी कहा जाता रहा है। अथर्व नाम संभवतः उसको बाद में मिला है, ये तो माना जा सकता है। लेकिन 4 संहिताएं और वेद त्रयी, ये दोनों बातें सत्य हैं, ये मैं मानता हूं। जहां तक आदित्य मुनि जी की बात है, उन्होंने तो यही सिद्ध किया है कि वेद ईश्वरीय रचना नहीं है, ये भी ऋषियों की रचनाएं हैं।
या ऐसी और भी बहुत सी बातें उन्होंने कहा है। आर्य समाज के महान विद्वान हैं, आर्य समाज में सम्मानित हैं, पूज्य हैं, लेकिन पूरा आर्य समाज उनकी खोजों से बिल्कुल हिल गया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आर्य समाज की बहुत सी स्थापनाओं को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इसके उन्होंने जीवन लगाया है, लगभग 90 वर्ष की आयु है, और इतना गहन गंभीर अध्ययन किया है वेदों का कि कोई भी व्यक्ति उनका सम्मान किए बिना नहीं रह सकता। उनकी बात को आप नकार नहीं सकते, उनकी बात पर आपको विचार करना पड़ेगा। आप असहमत तो हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की साधना को, इस तपस्या को सम्मान तो देना पड़ेगा। उन्होंने हमारा खंडन करते हुए लिखा, फिर भी मैंने उन्हें प्रणाम किया कि भाई आपके इस परिश्रम को, इस साधना को, इस तपस्या को मैं प्रणाम करता हूं, भले ही कुछ बातों में हमारी आपकी सहमति ना बने। ओम। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूँ, मुझे नहीं पता, आप मुझे उसका उत्तर दीजिएगा। वेद त्रयी है, 2 आपने बताए जो मैं सुन पाया, एक गद्य और एक पद्य, तीसरा आप बताने की कृपा करिएगा। दूसरी बात, जैसे कहा गया, अब एक एक करके सुन लो, एक प्रश्न किया है तो वो बता देते हैं, भूल जाएगा मुझको ना। गद्य, पद्य और संगीत किसी को 3 तरह से पढ़ा जा सकता है। एक तो गद्य की तरह सीधे पढ़ दीजिए, दूसरा उसको पद्य की तरह से, कविता की तरह पढ़ दीजिए, और तीसरा है उसको संगीतमय गा दीजिए। जब संगीतमय गायन हो जाता है तो संगीत हो जाता है, उसे साम कहा जाता है। विमल वाणी ने वीणा लई, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तम मधुर साम संगीत। साम को गाया जाता है। ऋग्वेद के जो मंत्र गाने के लिए अलग कर लिए गए वही सामवेद कहलाते हैं। या ऋचा तत्साम, जो ऋचाएं हैं वही साम है, गायन के लिए केवल अलग किया गया। तो जो आपने कहा गद्य, पद्य और गान, ये 3 प्रकार के वेद त्रयी। अब अगला प्रश्न रख सकते हो, बोलो। धन्यवाद आचार्य जी। अगला प्रश्न मेरा ये है कि जैसा कहा गया कि किसी ने कहा कि वेद ईश्वरी रचना नहीं है, ऋषिकृत रचना है, तो क्या मैं अपनी बुद्धि को बढ़ाकर किसी तरीके से वेदों के अन्य मंत्रों की रचना कर सकता हूँ, वेदों को आगे बढ़ा सकता हूँ? पहला प्रश्न, इसका मैं मतलब इसका उत्तर देंगे, मैं आगे प्रश्न पूछूंगा। देखिए, बिल्कुल सैद्धांतिक बात करें तो मैं कहूंगा असंभव तो नहीं है। वो भी मनुष्य थे और आप भी मनुष्य हैं, कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल सिद्धांत की बात करें तो मैं बिल्कुल कहूंगा हाँ, ये संभव है। ठीक ना। अब थोड़ा सा व्यवहारिक बने तो मैं ये कहूंगा कि सिद्धांत रूप में संभव होते हुए भी व्यवहारिक रूप से लगभग असंभव है। सिद्धांत रूप में संभव है, मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन व्यवहारिक रूप से लगभग असंभव है। जैसा कि यूं समझिए कि अभी सामान्य लोगों से आप बात करें तो वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा का अंतर ही नहीं जानते। वो मान लेते हैं वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, बोलचाल में हम लोगों को भी कहना पड़ता है, जो जानते हैं उनको भी कहना पड़ता है, भाई किस किस से कितनी माथापच्ची की जाए। हाँ भाई ठीक है, ये वेद का संस्कृत पाठ है और ये उसका अर्थ है, हमको भी दिन भर बोलना पड़ता है लोगों से। अब हर एक को वैदिक भाषा कहेंगे, उसको फिर समझाओ ये वैदिक भाषा क्या होती है। तो अभी लोगों को संस्कृत भाषा और वैदिक भाषा का अंतर नहीं पता है। तो यदि आपका अध्ययन इस स्तर पर पहुंच जाए कि वैदिक भाषा आपके लिए वैसी ही अपनी भाषा हो जाए जैसे ये खड़ी बोली आप बोल रहे हैं, तो पहली परीक्षा तो आपको ये पास करनी होगी कि वैदिक भाषा बिल्कुल आपकी वैसे ही अपनी भाषा हो जाए, उसी भाषा में आप सोचें, उसी भाषा को जिएं। ठीक, वैसे तो उसमें पूरा वातावरण वही था, वो वातावरण बना लें। ये तो अब वही के सिद्धांत रूप में तो असंभव नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं व्यवहार में ये संभव नहीं होगा हमारे आपके जीवन काल में। हमारे कि आपके जीवन काल में ईश्वर करे हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हो नहीं पाएगा। संभावनाएं कितनी है, ठीक है ना। तो संस्कृत वाले तो मिल नहीं रहे, वैदिक भाषा वाला कौन मिलेगा। मैंने जितना वैदिक भाषा थोड़ा बहुत समझ पाया हूं, मुझे लगता है इतना समझने वाले भी ना मिलेंगे आपको दूसरा कोई। तो ये कर सकते हैं। तो न, एक तो वैदिक भाषा आपकी इतनी अपनी हो जाए, दूसरा आप जितना वेद उपलब्ध है उसको बहुत अच्छी तरह से इतना पढ़ लें कि वो बिल्कुल आपका अपना हो जाए। इसे कहते हैं हस्तामलक आदि जो भी कहे जाते हैं प्रतीक, कि भाई बिल्कुल आप आत्मसात करके अपने आप को उन ऋषियों के स्तर पर पहुंचा ले जाएं। हो सकता है आपके मुख से भी कुछ ऐसे वचन निकलें
जो मंत्र हो जाएं। तो मैं कह रहा हूं सिद्धांत रूप में असंभव नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हमें मान लेना चाहिए कि वैदिक भाषा लगभग महाभारत के काल के आसपास या द्वापर युग तक कह लीजिए रही। उसके पश्चात वैदिक भाषा से फिर अन्य भाषाएं धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगा। तो अब सबसे बड़ी पहचान तो यही है, हाँ वेद की ये सत्य भी है कि वेद में कोई मिलावट नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? कल के ग्रंथों में मिलावट हो जाती है, वेद में मिलावट नहीं हो सकती। भैया उसकी भाषा ही ऐसी है, इतनी प्राचीन भाषा है, संस्कृत तो किसी के पल्ले पड़ते नहीं। कौन वेद को समझेगा और कौन उसमें हेर फेर करने का साहस करेगा? उसके इतने तरह के पाठ प्रचलित हैं सुरक्षा के लिए, एक तो उसकी भाषा ही है जो किसी के पढ़ने समझने में तो आती नहीं, उसमें मिलावट क्या कोई खाक करेगा? रेशम में टाट का पैबंद लगाओगे दूर से पता चल जाएगा। तो ये कह सकते हैं वेद की सुरक्षा का भी साधन है। तो सिद्धांत रूप में संभव होते हुए भी व्यवहारिक रूप से हम यही कहेंगे कि लगभग असंभव है। ठीक है। आचार्य जी, जब आपसे पूछा जाता है कि आप वेदों को क्यों मानते हैं, तो आपका ये उत्तर रहता है क्योंकि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, उनमें एक भी त्रुटि नहीं मिली है। तो क्या वैज्ञानिक शोध जो कि पूरी तरह से अभी समझ में आ गए हैं, उन्हें वेदों के स्तर पर रखा जा सकता है? क्योंकि वेद में भी बहुत सही लिखा हुआ है, कुछ भी उनमें गलत नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब जो वैज्ञानिक हमें जानकारी प्राप्त होती है जो सही है, तो क्या उन्हें भी उतना ही माना जा सकता है? भाई जी, ये प्रश्न उठा ही क्यों? इसमें संदेह क्या है? हम यही कह रहे हैं कि वेद प्योर साइंस है, वो अप्लाइड साइंस नहीं है। और तुम जिस साइंस की बात कर रहे हो वो अप्लाइड साइंस, ये प्योर साइंस है। अप्लाइड साइंस उसका अगला स्तर है, अगला वर्जन है। दोनों में अंतर नहीं है। जो जिसे आज साइंस टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, हमारी परंपरागत शब्दावली में उसे उपवेद कहते हैं। तो इनमें आया, इसे मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद हमारे वेद का उपवेद है, मिलिट्री साइंस है वो हमारे वेद का धनुर्वेद है, इकोनॉमिक्स है वो हमारे वेद का अर्थवेद है, उपवेद अर्थवेद है। ठीक है ना? संगीत आदि कलाएं हैं वो हमारे वेद का गंधर्व वेद एक उपवेद है। तो और आप देखिए, सब लोग जो वेद के नए नए व्याख्याकार हैं, जिन्होंने वेद को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, लेकिन वो स्वयंभू वेद के प्रवक्ता व्याख्याकार बने घूम रहे हैं, वो यही सिद्ध करने का तो प्रयास कर रहे हैं कि जो साइंस की खोजें हैं, जो आधुनिक विज्ञान बता रहा है, वो हमारे वेद में पहले से है। माने वो यही तो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो ये विज्ञान है वही वेद है, जो वेद है वही विज्ञान है। तो ये तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। जो प्रकृति का सत्य किसी रूप में कैसे भी प्राप्त कर लेता है और उसे अपने तरीके से सही रूप में व्यक्त कर देता है, वही ऋषि है और उसकी वो बात ही वेद मंत्र है। हाँ भाई, व्यवहारिक रूप से तो वेद मंत्र संहिता सृष्टि के आदि में नहीं कहेंगे, हम मानव सभ्यता के प्रारंभ में कहेंगे। मानव सभ्यता के प्रारंभ में उस समय के ऋषियों मनीषियों ने, वो एक ब्रह्मा जी थे या 4 ऋषि जो आर्य समाज बताता है, या कोई कहता है अनेक ऋषि थे, जो भी रहे हो, 1 हो 4 हो या सैकड़ों हो, उस समय के मनुष्यों ने जो प्रकृति का गहन अध्ययन किया और प्रकृति के सत्य को जान करके उस समय की भाषा में अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया, भैया यही तो विज्ञान है। और इसके अलावा विज्ञान क्या है? भाई न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, उन्होंने चिंतन किया, अध्ययन किया, शोध किया, गणित किया और बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और गुरुत्वाकर्षण इस गणित से ऐसे हमें पता चल सकता है। तो वो तो गुरुत्वाकर्षण मान लीजिए वो वैदिक काल में होता और वेद मंत्र में, वैदिक भाषा में उस तरह का एक मंत्र बनाकर लिख देता, तो वेद का ऋषि कहलाता। वो वेद संहिता में सम्मिलित होता, कहा जाता कि भाई इस मंत्र का ऋषि ये है, बिल्कुल कहा जाता। तो वेद और विज्ञान में अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये मानकर चलना चाहिए। एक नित्यानंद मिश्रा नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी वाद नामक यूट्यूब चैनल पर। अब वो विवादों में घिर गए हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है, ऐसा किसी भी पुराने धर्म ग्रंथ में नहीं आता है। वेदों में भी जिनका जितने भी भाष्य प्राप्त होते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी को केंद्रीय ग्रह माना गया है
और जितने भी वेद के भाष्य आदि मिलते हैं सब में पृथ्वी को केंद्रीय ग्रह माना गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वेदों का भाष्य किया है उसमें पृथ्वी को गोल और जबरदस्ती ये घुसाया है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये उन्होंने यजुर्वेद का कोई उदाहरण दिया था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि क्या वेद में अथवा किसी अन्य ग्रंथ में स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले या आधुनिक जगत में खोज से पहले पृथ्वी के गोल होने या सूर्य के चक्कर लगाने का प्रसंग आता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, मैं इस समय आपको कोई वेद का मंत्र नहीं बता सकता। जो मेरे प्रवृत्त है आप जानते हैं, तो मंत्र सामने हो और शब्द सा बिल्कुल व्याकरण पर अर्थ किया जाए और तब मिल जाएगा, तब मैं मानूंगा, तब आपसे कहूंगा इस मंत्र में है। तो अभी ऐसा कोई मंत्र मैं तत्काल बताने की स्थिति में नहीं हूं, यह मैं स्वीकार करता हूं। यदि दयानंद जी ने कहीं लिखा है तो उस मंत्र को पढ़िए, देखिए क्या उस मंत्र का ऐसा कोई अर्थ है या उन्होंने अपनी ओर से उसमें मिलावट कर दी है। क्योंकि लगभग सभी मंत्रों में मिलावट है, ये हम स्वीकार करते हैं। तो हो सकता है वहां भी ऐसी बात मंत्र में ना हो, उन्होंने मिलावट कर दी हो सकता है हो, मैं नकार भी नहीं रहा हूं और स्वीकार भी नहीं रहा हूं। लेकिन ये निश्चित है कि अब से 1000, 1500, 2000 वर्ष पहले भारत के ज्योतिर्विदों ने, गणितविदों ने ये खोज तो कर ही ली थी। अनेक ज्योतिष और गणित के प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन से ऐसा ही मान लीजिए 1000, 1500, 2000 वर्ष प्राचीन तो होंगे ही, भले ही वो वैदिक काल के न हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर के न हो, कलयुगी ग्रंथ ही होंगे। उनमें पृथ्वी के, सूर्य के परिभ्रमण की बात, सभी ग्रहों के परिभ्रमण की बात, उनका पूरी व्यवस्था, पूरा नक्शा, गोल होने की बात कह लीजिए, पृथ्वी, सूर्य आदि सभी ग्रहों के गोल होने की, सभी आकाशीय पिंडों के गोल होने की बात, ये बहुत स्पष्ट है। वो किसी भी भाष्यकार के भाष्य पर निर्भर नहीं है। तो ये तो पूरे गर्व से कह सकते हो। इतना मैंने संकेत कर दिया। बाकी गूगल पर कैसे खोजना है ये तुम लोग ज्यादा अच्छा जानते हो। खोजोगे सब मिल जाएगा। आर्यभट्ट को देखो, बारामिहिर को देखो, इन लोगों को देखो, ये सब मिलेंगे। बहुत ये पुलकित नहीं है इस समय। हाँ, पुलकित से संपर्क करना वो खोज के बता देगा। बहुत अच्छा ध्यान आ गया। तुम्हें कहीं खोजे ना मिले, पुलकित से संपर्क तो हो ही गया है ना। पुलकित से संपर्क करना, ये सारे प्रमाण उसके पास धरे हैं। पूरा का पूरा तुम्हारी पीढ़ी का बच्चा है, वो सारे पीडीएफ वो सब निकाल के तुमको दे देगा। उसके बाद जिससे भी बहस करनी हो, सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर देना। हो सकता है सीताराम की जानकारी में हो, लेकिन पुलकित के पास पूरा खजाना है। ये मुझे पूरी जानकारी है, पूरा विश्वास है। वो चितकबरी गाय वाला जो श्लोक कल आपसे पूछा गया था ईशा पुत्र जी द्वारा, मैं उसी श्लोक की बात कर रहा हूँ जो यजुर्वेद के किस मंत्र की बात चल रही थी, जिसमें आपने कहा था कि किस मूर्ख ने वहां पे चितकबरी गाय कर दिया है। तो ये वही प्रसंग है। चितकबरी गाय का मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर होगा वो मंत्र आएगा तो भी देखा भी जा सकता है। ईशापुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह लीजिए, बताएं। जी, आज का जो विषय है कि अथर्ववेद क्या ईश्वरी वाणी है या नहीं, और श्री अमन जी का जो प्रश्न है कि वर्तमान विज्ञान और वेद ये दोनों पूरक हैं या नहीं, तो मैं अपने ही जीवन का सबसे पहले उदाहरण दूंगा और इससे ही सिद्ध कर दूंगा कि वेद कहाँ पर हैं और विज्ञान कहाँ पर है। देखिए भाई, मेरे को एक रोग है स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, उन्माद रोग। इसको अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 111 में कहा गया है। डॉक्टर लोग जो है पूरी दुनिया में आप चले जाइए कहीं पर भी, पूरी पृथ्वी में, सब लोग एक ही चीज़ बोलेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ नॉट क्योरेबल। स्किज़ोफ्रेनिया का कोई क्योर नहीं है। ना तो उनको इसका कारण पता है, ना क्योर पता है। वो केवल इसको मैनेज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे मुंह पे वो बोल चुके हैं कि तुम बचपन से ही ऐसे हो, ये जेनेटिक है, और ये भी बोल चुके हैं कि आपको मरते दम तक दवाइयाँ लेनी होगी। लेकिन वेद में स्पष्ट रूप से आया है यदा अनुन्मदितः असति, कि यह जब उन्माद रोग से रहित हो जाए तब ईश्वर की उपासना किया करे ताकि दोबारा उन्माद रोग ना होए। और अगले मंत्र में आया यथानुन्मदितो अससि, जिससे यह उन्माद रोग से रहित हो जाए। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए, केवल वेद
और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो कह रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया अर्थात उन्माद रोग क्योरेबल है। वर्तमान का विज्ञान वेदों के करीब है ही नहीं, क्योंकि उसको अभी ना तो क्योर पता है ना कारण पता है। ठीक है, और केवल स्किज़ोफ्रेनिया की बात नहीं है, अनेक रोगों के ना तो उनको क्योर पता है ना कारण पता है। मैं 15 साल से गोलियां ले रहा हूं, मेरे को वो कई प्रकार की गोली देते हैं, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हुआ। जब तक मैंने ईश्वर की उपासना नहीं की है ना, जब तक मैंने वेद नहीं पढ़ा, तब तक मेरे रोग को अच्छे से कोई अच्छा सा मतलब सुधार नहीं हुआ। जैसे जैसे मैंने वेद पढ़े, जैसे जैसे मैंने संध्योपासना की, जैसे जैसे मैंने अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया, मैं अभी जो जितना भी बोल पा रहा हूँ, जितना भी वेद प्रचार कर पा रहा हूँ, ये शक्ति मुझको परमात्मा ने और वेदों ने दी है। ठीक है, ये तो हुई स्किज़ोफ्रेनिया की बात और अथर्ववेद की बात। ठीक है, और विज्ञान इसके करीब है ही नहीं। वर्तमान विज्ञान जिसको आप कहते हो ना एलोपैथी, उसके वो करीब है ही, उनको कुछ नहीं पता। और इसी प्रकार से अन्य रोगों का भी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब आते हैं आदित्य मुनि जी, जो कि वानप्रस्थी जी हैं। तो उनसे मैं, अगर मेरे सामने वो होते तो मैं उनसे प्रश्न करता कि श्री अत्यंत आदरणीय श्री आदित्य मुनि जी, यदि अथर्ववेद वेद नहीं है, वो वेद ईश्वर की वाणी नहीं है, तो हम जैसे लोगों का धर्म क्या है, हम कैसे जाने? हम उन्मत्त हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारे लिए होप क्या है? क्योंकि अथर्ववेद ही मूल रूप से उन्मत्तों का धर्म का वर्णन करता है, अन्य वेद में नहीं है वर्णन ज़्यादा। बस एक वर्णन आता है यजुर्वेद में, प्रयुग्भ्य उन्मत्तम, बस इतना वर्णन आता है। और अथर्ववेद में ही एक अन्य स्थान पे आता है कि पिप्पली क्षिप्त भेषजी, बस इतना वर्णन आता है। बिना अथर्ववेद के उन्माद और इसी प्रकार के अनेक रोगों वालों का को जो होप है, आप वो होप को नष्ट कर रहे हो ये कह करके कि अथर्ववेद वेद नहीं है, ईश्वर की वाणी नहीं है। ये बहुत बुरी बात है उनकी कि अथर्ववेद को वेद नहीं कह रहे। धन्यवाद जी। अथर्ववेद वेद है, ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, स्वीकार कर लिया है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना शोध चिंतन है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो वो तो विषय हो गया। जहां तक ये कही तो जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं सबकी अपनी सीमाएं हैं। सभी रोगों का उपचार एलोपैथी में नहीं है, बहुत से रोगों का एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है, वो अनक्योरेबल बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में उसकी बहुत सफल चिकित्सा हो जाती है। बहुत से रोगों का उपचार होम्योपैथी या नेचुरोपैथी योग से भी हो जाता है। जो दवाओं से ठीक नहीं होते वो रोग बिना दवाओं के ठीक हो जाते हैं नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद के कुछ बातों का पालन करने से। तो ये पूर्ण कोई नहीं है, ये तो शोध चल रहा है ना। आयुर्वेद में भी कह लीजिए या एलोपैथी में या किसी में, तो उन्होंने कोई अंतिम किताब बैंड तो नहीं कर दी कि बस इतना ही है। भाई नए नए रोग आते हैं, नए नए उसके उपचार खोजे जाते हैं, नई नई खोजें होती है। कल तक कोई रोग असाध्य था, अब उसकी औषधि खोज ली गई, अब उसका सफल उपचार हो जाता है। तो अब लोग अपने जीवन काल में देख रहे हैं, चेचक समाप्त हो गया, ट्यूबरक्लोसिस का, क्षय रोग का भी लगभग निदान कर लिया गया। पहले वो तो बिल्कुल माना जाता था कि बस मृत्यु का ही संदेश है, अब वो सफल चिकित्सा भी हो जा। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का सफल उपचार है जो एलोपैथी में नहीं होता, ये भी सही है। बहुत से रोगों का एलोपैथी में ही उपचार हो पाता है, अन्य पद्धतियों में नहीं है। तो ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन वेद जैसा कि हम लोगों ने कहा कि प्योर साइंस है, उसमें संकेत सब मिलेंगे और आगे उस पर आप शोध परीक्षण करके वो वेद के रूप में विकसित करते हैं। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद की चरक संहिता में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है। अरे भाई उसके आगे आज भी तो खोज होनी चाहिए। आज जो नए रोग आएंगे उसका उपचार यदि उसमें नहीं लिखा है तो ऐसा तो नहीं कि उस रोगी को मरने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, जो तरीके हैं, सूत्र आपको वहां मिलेंगे, उसके आधार पर आप प्रयोग परीक्षण करेंगे तो नए रोगों के नए औषधियां भी आप खोज लेंगे। जिसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि ईसबगोल भारतीय पौधा नहीं है, इसका किसी आयुर्वेद के ग्रंथ में वो आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन आज का आयुर्वेद बिल्कुल कहें कि इसी से आरंभ होता है, ईसबगोल के बिना आज के आयुर्वेद की आप बात ही नहीं कर सकते। मैं भी प्रयोग करता हूं और सभी करते हैं। सीधी सरल औषधि है और बहुत उपयोग में आती है।
तो ऐसा नहीं है कि वेद तो जितना बाइंड है वो हो गया, लेकिन उपवेद का लगातार विकास होता रहेगा, नई नई खोजें होती रहेंगी। तो किसी को भी ये ना कहें, एलोपैथी में भी खोजें होंगी, आयुर्वेद में भी होंगी, अन्य पद्धतियों में भी होंगी। ये खोजें अनंत काल तक चलती रहेंगी, नई नई समस्याएं आएंगी तो नए नए समाधान भी खोजे जाएंगे। तो बाकी जहां तक आदित्य जी की बात है, ठीक है भाई, एक तो इतने अपना पूरा जीवन वेद के अध्ययन में लगा दिया है, कुछ बातें हैं, अब उसको बहुत सी बातें नहीं भी कही जा सकती हैं। हाँ, अब इतनी आयु है उनकी कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है। उनकी पुस्तकें हैं, जिसको पढ़ना हो पढ़ ले, या व्हाट्सएप पर उनसे कुछ संपर्क करो तो हो सकता है वो कोई उत्तर दे दें थोड़ा बहुत। तो 90 वर्ष की लगभग आयु, मैं इस आयु में इतना नहीं कर, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों को करना है। वो तो भैया 90 वर्ष की आयु में है, उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे। तो जब तक है तब तक बस उनको एक मूर्ति की तरह आप पूजते रहो, इसके अतिरिक्त वो व्यवहारिक उपयोग उनका कोई बचा नहीं। जो उन्होंने कर दिया है उनकी पुस्तकें पढ़ो, जो समझ में आए समझो, मानो या ना मानो, बाकी अब उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस आयु में उनसे वो क्या अपेक्षा की जाए, बस उनको इतने में छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। अब कुछ और बात हो तो रख सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथी नमस्ते। अमन जी ने एक प्रश्न उठाया विज्ञान का। तो विज्ञान की परिभाषा ही अपने आप में ये है कि सिस्टमेटाइज नॉलेज टर्म्ड एज साइंस, मतलब किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जो है वही विज्ञान कहलाता है। चाहे हम उसको राजनीति विज्ञान कहें, इतिहास, भूगोल विज्ञान, जितनी भी धाराएं हमारे पास में है जो हम अलग अलग नाम से जैसे भी जानते हैं, वे सभी विज्ञान के अंतर्गत आती है। उसी तरह से वेद में भी है, और वेद भी इसलिए विज्ञान कहा जाता है। दूसरी बात एक और है कि ये आपने जो ठीक कहा, वेद में कहीं नहीं है कि जितना मैंने पढ़ पाया उसमें, ऋग्वेद में ये कहीं नहीं मिला कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन ग्रह, नक्षत्रों और महीनों के बारे में जरूर वहां पर चर्चा आई है कि ज्योतिषाम करके और नक्षत्राणाम करके इस तरह के अनेकों शब्द मिले हैं। तो जो इस बात का तो प्रमाण है कि वेद में भूगोल और खगोल दोनों का एक संकेत मिलता है। बाकी बातें जो हैं वो उपवेदों में जो आ रही हैं वो उससे हमको समझना पड़ेगा। जो स्वामी जी ने ठीक कहा कि वेद प्योर साइंस है और जो उपवेद है वे अप्लाइड साइंस है। धन्यवाद। स्वामी जी, एक मंत्र है ना, आयम गो प्रश्नि ही करके, उससे भी नहीं सिद्ध होता क्या? वो मंत्र पढ़ना, मैंने कहा ना, आर्य समाजी तो ऐसे बहुत से मंत्र प्रचारित कर रहे हैं, है ना। न उनका त्रैतवाद सिद्ध हुआ, न पुनर्जन्म सिद्ध हुआ, न हवन कुंड सिद्ध हुआ। तो ऐसा ही ये भी ना हो। हाँ, उस मंत्र को रखा जाए, देखा जाए, हो सकता है सिद्ध हो जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक सत्य है, वेद में हो सकता है। ये मैं नहीं नकार सकता कि वेद में नहीं है। हाँ, कोई मंत्र इस समय मेरे पास नहीं है कि मैं आपको प्रमाण दे सकूं, मैं केवल इतना कहता हूं। मिल जाएगा तो उसे हम बिल्कुल सबको बताने लगेंगे कि हाँ भाई देखो ये वाला मंत्र है, इसमें मिलेगा। वो अयम गो वाला मंत्र जरा ध्यान से देखो, जब तो सीख गए ना कि उसको शब्दशः अर्थ करके पढ़ो और कहीं मिलावट हो उसको हटाओ, फिर देखो सही अर्थ आपको मिल जाएगा। जी, गणित तो है, निश्चित रूप से गणित तो है। एकाच में, त्रयश्च में, ऐसे करके मंत्र आते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, पहले ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, ऐसे वाले अंत वो सब हमने दे दिए हैं। वैदिक धर्म पुस्तक दे दी है, हमारी वेद भाषा भूमिका में भी है, ये सब हमने दे दिए। गणित भी है, ज्योतिष भी है। वेद में 28 नक्षत्र हैं, 6 ऋतु में 12 मास 28 नक्षत्र वेद में है, ये तो निश्चित है। इसके अलावा बाकी जो मिले वो खोजना, वो भी हमको नहीं, ठीक है ना। 6 ऋतु में 12 मास 28 नक्षत्र वेद में मिल गए हैं। जी, अमन जी को मैं अमन जी के लिए बोल रहा था स्वामी जी। अमन जी ने प्रश्न किया था ना। अमन जी निकल लिए है ना, वो कुछ फोन आ गया होगा, कट गया। नहीं राज जी, वो वापस आ गया हूँ आचार्य जी। वही चित्त आपने जो अयम गो वाला मंत्र बोला, यजुर्वेद का ये मंत्र है, मैं इसी की बात कर रहा था। कृपया ये पढ़ने की कृपा करें। तो मंत्र की संख्या बताओ कम से कम, तब तो आगे देखा जाए। नहीं, ईशा पुत्र जी को पता है, यो अयम गो अभी बोल रहे थे ना ये। हाँ, तो पढ़ें ईशा पुत्र जी। ढूंढना पड़ेगा, मंत्र तो पता है, आयम गो प्रश्नि ऐसे करके चालू होता है।
भाई संख्या होगी तभी तो उसे देखा जा सकेगा। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि यदि मंत्र का अर्थ सहित हो, पदार्थ पढ़ सको, तो देखें पदार्थ में कितना ठीक है, कितना मिलावट है। ये फिर चले गए। जी, तो आज का तो विषय स्वामी आदित्य मुनि जी के लिए है ना, तो उन पर बात होना चाहिए। एक बात तो हो गई कि वेद 4 ही होते हैं, और दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि वेद मनुष्यकृत हैं, तो इस विषय में बात होनी चाहिए ना, बाकी चीज़ें तो बाद में कर लेंगे। पानी देखो इस रूप में बिल्कुल वैसे जी बिल्कुल ठीक है। देखो 3 एटम से गया है और बता इसमें तो ये हमको फिर भी ठीक है, उस वाले में तो गोल्डन थे इनको से भिगो जी, तो देखो इस पर किसी ने कहीं गोष्ठी में मुझसे प्रश्न किया था ऐसा ही कि वेद ईश्वर कृत ग्रंथ हैं, तो क्या है। देखो बहुत व्यवहारिक दृष्टि से सोचो, ईश्वर निराकार है, ये तो संभव नहीं है कि ईश्वर ने लिख करके वेद पकड़ा दिया हो किसी को कि लो भैया ये पथन्ना वेद है, आज से इसी को पढ़ना है, इसके अनुसार अपना जीवन चलाना। ये तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, तो सब लोग मानेंगे, ठीक है ना। वो किन्हीं ऋषियों के माध्यम से ही हम तक पहुंचा। वो एक ऋषि ब्रह्मा हूं या आर्य समाज जो 4 के नाम लेता है वो हूं। अब तक 4 ऋषियों के नाम कहीं मिले नहीं, अभी तक कोई आर्य समाजी हमको 4 ऋषियों के नाम दिखा नहीं पाया, कोई प्रमाण कि कहीं किसी प्राचीन ग्रंथों में लिखा हो कि 4 ऋषि ये थे जिनको मिला। फिलहाल छोड़ दीजिए वो 1 हूं, 4 हूं या जितने भी हो जो मैंने कहा। उन ऋषियों ने अपनी साधना से उसे चाहे कोई योग समाधि कह ले या बिल्कुल हम आधुनिक तरीके से जो हम कह रहे हैं कि प्रकृति का सोच माध्यम निरीक्षण करके प्रकृति के सत्य को उन्होंने जाना और व्यक्त कर दिया। तो वेद ईश्वरी ज्ञान है, इस अर्थ में है कि वेद में ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के जो प्राकृतिक व्यवस्था है, नियम है, जो ईश्वरी नियम है, जिन नियमों से ये सृष्टि चल रही है, वो नियम तो ईश्वर के ही हैं। चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, चाहे जल के ऊपर से नीचे की ओर बहने का नियम हो, है ना, जल के हिम या वाष्प बनने का नियम हो, ये नियम तो सर्वत्र एक समान है। तो ये ईश्वर के बनाए हुए नियम है जिनसे प्रकृति का संचालन हो रहा है। इन नियमों का वर्णन ही वेद में है। तो हम कहते हैं वेद में त्रिकाल सत्य, सर्वकालिक सत्य का, सार्वभौम सत्य का वर्णन है। उसमें कि एक समय का वर्णन नहीं है कि भाई इन्होंने इनको मार दिया, इन्होंने इनको पकड़ लिया, इन्होंने इनका भला कर दिया। तो किसी ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। तो उस रूप में जो अमन कह रहे थे वो ठीक था कि वेद साइंस है, प्योर साइंस है, वो सर्वकालिक सत्य है। वो ऋषियों ने प्रकृति के अध्ययन निरीक्षण से उस सत्य को जाना और अपने आप में व्यक्त कर दिया। वो ईश्वरीय ज्ञान इस अर्थ में है कि वो सर्वकालिक और सार्वभौमिक ज्ञान है, इसे कोई नकार नहीं सकता। यदि माना जाए जिन ऋषियों ने भी वेद दिया हो हमको, उनसे पहले भी प्रकृति में वही सत्य स्थापित था, उसके बाद भी है। उन्होंने प्रकृति के सत्य को जाना और हम तक पहुंचा दिया। उनकी इतनी सी भूमिका है। उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया। मतलब न्यूटन ने ये नियम नहीं बनाया कि गुरुत्वाकर्षण होगा। गुरुत्वाकर्षण उनसे पहले भी था और ये जो लोग इस नियम को नहीं जानते, गुरुत्वाकर्षण का नियम उन पर भी लागू होता है। तो जो प्रकृति में नियम अनादि से चला आ रहा है, अनंत तक रहेगा, संपूर्ण सृष्टि में रहेगा, उन नियमों का वर्णन वेद में है। तो इसलिए वेद में चूंकि ईश्वरीय नियमों का वर्णन है, इसलिए वो ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय नियमों का ज्ञान है। इतना तो हमें मान लेना चाहिए। अब वो ये बात कि भाई ईश्वर ने कृपा करके उन्हीं ऋषियों के मन में वो जानकारी भर दी या उन ऋषियों ने अपने गहन चिंतन निरीक्षण से, अपनी साधना तपस्या से, समाधि से, किसी रूप में प्रकृति से उसको प्राप्त कर लिया। अब इसको लेकर बहुत माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है। दोनों में इतना अंतर नहीं है। जिसको जो मानना हो मानता रहे, वो उसकी इच्छा है। इसको लेकर हमें कोई शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर नहीं है मेरे विचार से। ओम जी, इस विषय में वैसे तो आप प्रमाण नहीं करते सांख्य दर्शन का, लेकिन सांख्य दर्शन में आया है कि मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के जीवात्मा
श्रुति अर्थात वेद का निर्माण नहीं कर सकते, ऐसा सांख्य दर्शन में आया हुआ है। धन्यवाद। जी हम यही कहते हैं, ऐसे जाने कितने ग्रंथ हैं, उनमें क्या क्या आया है, उनको लेकर हम कोई चर्चा ही नहीं करते। भैया कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है, पुराण में क्या है, गीता में क्या है, तो सब में कुछ ना कुछ लिखा है। जिसको पढ़ना हो पढ़े, जिसको मानना हो माने। जर्मन अनुवादकर्ता जिन्होंने वेदों का अध्ययन करके अनुवाद किया, मैक्स मुलर जी ने एक जगह लिखा है, जिसको ऋग्वेद में कहीं पर लिखा गया है कि उन्होंने इस बात को कहा है कि वेदों की जो भाषा और वाक्य रचना है वह अपौरुष है, अर्थात मानव रहित है। भैया जब सांख्य दर्शन को हम प्रमाण नहीं करेंगे तो मैक्स मुलर उससे बड़े तो नहीं हो जाएंगे ना। इसलिए किसी भी व्यक्ति या पुस्तक को इस रूप में प्रस्तुत न करें कि इन्होंने कहा है तो बड़ी बात हो गई। हम उनके आभारी हैं। मैक्स मुलर ने पूरा जीवन लगाकर वेद का अध्ययन किया, वेद का प्रकाशन किया, बहुत परिश्रम किया है, इसलिए हम उनके भी आभारी हैं। कुछ विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, जैसे अभी आदित्य मुनि जी की बात आई, वो तो आर्य समाज के ही महान विद्वान हैं, और मैक्स मुलर भाई यूरोप का विद्वान था, लेकिन उसने पूरा जीवन वेद के अध्ययन में लगा दिया। तो सभी विद्वानों के अपने निष्कर्ष होते हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी बात हमको अच्छी लगे उसको हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दें, और जिसकी बात हमको ठीक न लगे, अरे नहीं ये तो ऐसा ही है भाई, इनकी बात नहीं मानी जा सकती। तो ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, वेद और विवेक के अनुसार प्रमाण करना चाहिए। या तो वेद को प्रमाण माने, या फिर जो तर्क बुद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से माने प्रयोगों से सिद्ध हो जाए वो माना जाए। तर्क से प्रयोग से जो सिद्ध हो जाए वो माना जाए। अब इसने कहा कि उसने कहा, वो तो फिर हर एक के पक्ष में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमारे पक्ष में इन्होंने बोला है, उसके पक्ष में किसी और ने बोला होगा, तो इसका तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रमाण किया जाना चाहिए। गुरुदेव अनुमत हो तो थोड़ा सा मैं भी कुछ बोल दूं। जी बोलिए। गुरुदेव एक विद्वान, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, वो कह रहे थे कि वेदों की रचना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है। संकलन जरूर व्यास जी ने किया होगा, लेकिन वेदों के मंत्र जो हैं वो तमाम सारे ऋषियों द्वारा दिए गए हैं, उसका संकलन किया गया है। एक दो लोगों का लिखा हुआ नहीं है, 4 लोगों का नहीं है। लगभग 100-150 की बात कर रहे थे वो, कि तमाम सारे 100-150 ऋषियों की वाणी है ये। धन्यवाद गुरुदेव। और कलेक्शन ऑफ टाइम्स है, समय समय पर इसको कलेक्ट किया गया है। धन्यवाद गुरुदेव। इसमें मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँगा आचार्य जी, कि जब मैं पौराणिक गुरुओं से मिलता हूँ तो उनका ऐसा कहना होता है, जो कि मतलब अधिक अध्ययनशील होते हैं, कर्मकांड नहीं करते हैं, केवल अध्ययन करते हैं और चर्चा आदि में भाग लेते हैं। तो उनका ऐसा कहना होता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा एक देश है, जैसे उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे वह देश मतलब सैकड़ों की संख्या में अलग देशों में बटा हुआ था। सबकी अलग अलग पूजा पद्धति थी, सबके अलग अलग कबीले हुआ करते थे, सबकी देवी देवता आदि हुआ करते थे। तो जैसे शंकराचार्य की मान सकते हैं या वेद व्यास की मान सकते हैं, किसी भी एक व्यक्ति का मान लेते हैं जो कि पुराणों का रचनाकार है। लौ महर्षि भी कहते हैं कई लोग, कोई वेद व्यास भी कहते हैं। कई लोग तो ऐसा भी आरोप लगाते हैं कि शंकराचार्य ने कुछ कुछ मिलाया है उसमें। एक 2 श्लोक तो मैं भी जानता हूँ जो शंकराचार्य द्वारा मिलाए गए हैं, जिसको शैव जो संप्रदाय है वो नहीं मानता और कुछ को वैष्णव संप्रदाय नहीं मानता है। वो कहते हैं कि इन्होंने शंकराचार्य ने मिलाए हैं। ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हुआ जिसमें बहुत सारे सैकड़े कबीलों में अपने अपने देवी देवता द्वारा वो जुड़ा हुआ था। तो कोई एक व्यक्ति निकलता है, वो सबको बस एक करते चले जाता है। जैसे एक देवी का मंदिर दिखा तो उसकी स्तुति करके ये कह दिया ये आदिशक्ति का रूप है, ये देवी ये भी आदिशक्ति का रूप है, ये देवी ये भी आदिशक्ति का रूप है। सबको करते 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 सबको एक आदिशक्ति के रूप में जोड़ दिया। फिर एक को विष्णु की श्रेणी में लगा दिया कि ऐसा है तो विष्णु है, ऐसा है तो विष्णु है। जैसे माना जाता है चतुर्भुज जो होता है वो विष्णु होता है। और फिर जो भी काले देवी देवता पाए गए, जिनकी जटाजूट है, इस प्रकार के जो भी हैं भैरव आदि हैं, तो सबको शिव की श्रेणी में लगा दिया गया। तो 3 प्रकार के देवी देवता और सबको संकलित करके एक सनातन धर्म बना दिया गया। संकलन कह सकते हैं इसे। जी गीता जी जुड़े हैं, तो आप भी अपना परिचय भी दे दें और कुछ कहना चाहें तो अपनी बात रखें। मैं भी देख पाया हूँ, तो कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा।
हेलो। जी बोलिए। हाँ, सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर गीता तिवारी। मैं पचपेड़ी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में संविदा में हूँ और मुझे इसमें भाग लेने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन सबसे क्षमा याचना करती हूँ क्योंकि समय नहीं दे पा रही हूँ मैं, ये थोड़ी-सी व्यस्तता ज़्यादा हो गई है। लेकिन मुझे आप लोगों की गोष्ठी में शामिल होने की बहुत इच्छा होती है और सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा उत्साहित रहती हूँ मैं आप लोगों के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। जी हम लोग खुली चर्चा करते हैं, किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है कि बस इस बात को मानते हैं उसी पर डटे रहें। जी, सत्य जी, को जानने के लिए लगातार खुली चर्चा करते रहते हैं। जी। तो आप भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। नहीं, नहीं, मैं अभी मतलब पूरी मेरी तैयारी थी ही, लेकिन ना गेस्ट आ गए घर में तो मुझे उधर जाना पड़ा और अभी मैंने देखा कि आप लोग की चर्चाएँ चल रही है, इसलिए मैं तुरंत आप लोगों से जुड़ गई। जी ये प्रतिदिन 7:30 बजे से होता है, 7:30 से 8:30 के लगभग तो प्रतिदिन होता है। जी, रविवार जी। को ये चर्चा चलती है, थोड़ा समय लग भी जाता है। हाँ ये ध्यान अच्छा। रखिएगा, गूगल मीट का अनुशासन है कि जी, जी। माइक खोलें, अपनी बात पूरी करें और बंद कर दें। एक साथ एक ही माइक खुलेगा। जब कोई और बोल रहा हो तो माइक बंद रखें। मेरी बात जी। पूरी हो जाए फिर अपने माइक खोलें, आप अपनी बात कहें। ठीक। अच्छा, अच्छा। जी, जी, ठीक। ओम नमस्ते माता जी। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। आप तो गृहिणी हैं, आप यह कंटिन्यू जुड़ करके रखिए, आवाज आती रहेगी, अपना काम करते रहिए, सुनते रहिए। जब आपको अवसर हो गया या बोलने का दिमाग में आया, कुछ बोलना है, कुछ लोग सुनेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, मंत्र सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, जो लोग घर में रहेंगे तो तुरंत खोलिएगा, जो बोलना हो बोल दीजिए, और लोग सुनेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। ओम नमस्ते। नमस्कार। कि इस गोष्ठी को वेद कक्षा के रूप में कुछ विद्यालय के छात्रों ने आरंभ किया था। कुछ छात्र भी देश के अलग अलग प्रांतों में थे। कुछ वर्ष हो गए और तब से ईश्वर की कृपा से अविराम चल रहा है। तो जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। शेष तो चल ही रहा है, तो चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी आज चल रहा है, रविवार को मंत्र नहीं कर, प्रतिदिन एक मंत्र की व्याख्या करते हैं और रविवार को ऐसे ही प्रश्नोत्तर सत्र रहता है। प्रतिदिन मंत्र के पश्चात प्रश्नोत्तर होता है, रविवार को मंत्र नहीं रखते हैं, केवल प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, तो चलता है। तो बात को आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग। गुरुदेव इस पर जो है थोड़ा सा कुछ आप प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। जो एक विद्वान ने कहा था कि ये कई ऋषियों को 100-150 ऋषियों की वाणी है ये, और ये समय समय पर उनकी वाणी आई है और उसको बाद में संकलित किया गया है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? जी इस विषय को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जो अंता साक्षी है, चारों वेदों की भाषा एक वैदिक भाषा है, ठीक है। भाषा, शैली, छंद, विधान सब कुछ एक सा है चारों वेदों में। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि बहुत दीर्घ काल में अलग अलग लोगों ने लिखा हो, मतलब वेदों की रचना में कोई सैकड़ों हजारों वर्ष लगे हों। ये तो अंता साक्षी स्पष्ट नहीं करती। अंता साक्षी इस बात को स्वीकार नहीं करती, मैं कहूंगा, है ना, कि चारों वेदों की भाषा, शैली, छंद, वाक्य रचना, पूरी प्रक्रिया बिल्कुल लगता है कि जैसे एक समान सी है। आज भी आप देख लीजिए, खड़ी बोली के कवियों में जो समकालीन रहे हों, यो देख लीजिए, जो छायावाद के छायावाद चतुष्टयी कहलाती है, खड़ी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, उनकी देख लीजिए भाषा शैली कितनी अलग अलग इधर उधर चली जाती है। समकालीन है, एक भाषा के हैं और एक बड़े वैसे हैं। तो इतनी बात तो ठीक है कि जैसे मैंने कहा, वो एक हो, चार हो या अनेक भी हो, जो लोग सैकड़ों की बात करते हैं, प्रत्येक मंत्र के ऊपर जो ऋषि लिखा रहता है, लोगों ने यह माना है कि यदि उन व्यक्तियों के नाम हैं जिनने वो रचनाएं की हैं। लेकिन वहां समस्या ये है कि एक ही मंत्र के ऋषि के रूप में अलग अलग कई नाम मिल जाते हैं। भैया एक मंत्र, कोई एक छोटा सा मंत्र कई लोगों ने मिलकर लिखा होगा, ये बात तो समझ में नहीं आती। लेकिन ये वही समझ पाएगा जो गंभीरता से वेद को पढ़ेगा। केवल सुन सुन करके तो वेद की इस सूक्ष्मता को नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना।
एक छोटा सा मंत्र, मान लीजिए हिंदी का एक दोहा हो और उसको कहें इसको 5, 7, 10, 20 लोगों ने लिखा है, तो भैया एक दोहा एक ही व्यक्ति लिखेगा ना, 10-20 लोग मिलकर एक दोहा तो नहीं लिखेंगे, 10-20 लोग अलग अलग दोहा तो लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ सकता है। तो वेद में तो ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, बोला जो इस प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं, उन कल्पनाओं को ध्वस्त करने के लिए तो ऐसी सामग्री है, यदि कोई एक बार वेद को जैसे तैसे पढ़ ले, कह सकते हैं कहानी उपन्यास की तरह भी पढ़ ले, तो ऐसे बहुत से भ्रम दूर हो जाए। लेकिन यह बात ठीक है कि ये कोई क्या ईश्वरी वाणी का अर्थ है कि ईश्वर ने लिख करके पसंदा किसी को पकड़ा दिया, लो भैया कि आप बहुत शुद्ध आत्मा हैं और इसलिए मैं आपको ये वेद दे रहा हूं। वो पैगंबरवाद हो गया कि ईश्वर ने उनको पैगंबर नियुक्त कर दिया और वो पैगंबर साहब जो भी बोलेंगे वो ईश्वर की वाणी माना जाएगा। तो ये अवधारणा तो वेद पर लागू नहीं होती। ये ऋषियों की साधना है और उन्होंने ईश्वर से कह सकते हैं संपर्क साक्षात्कार करके, उनसे अपना संपर्क जोड़ करके ईश्वर के विधि विधान विद्या को जाना समझा और उसे हमारे लिए उन्होंने मंत्रबद्ध करके, संहिताबद्ध करके वेद के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये बात व्यवहारिक तर्क से समझी जा सकती है और सबका सम्मान भी बना हुआ है। ईश्वर के नियम है, ईश्वर की व्यवस्था है, ऋषियों की तपस्या है और सब कुछ हमारे समझ है। लेकिन प्रत्येक मंत्र के ऊपर जो ऋषि लिखा रहता है उसको उस मंत्र का रचनाकार मान लेना तो अव्यवहारिक है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि ऐसे ऐसे ऋषि के नाम लिखे हैं जो लगेगा कि ये कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता। जी, वेदों को ईश्वरकृत मानने के कुछ ऐसे रीजंस भी हैं, ऐसे कारण भी हैं जो गुप्त भी हैं, जैसे कि आध्यात्मिक और इमोशनल रीजंस भी हैं। जैसे कि हम यहाँ आए हैं जीवन में सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, और हम ये चाहते हैं कि हम परमात्मा से जुड़ें और सदैव सुखी रहें। और हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ऐसा लगता है कि भैया ये तो ईश्वरकृत हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने शुरू में मुझको लग रहा था कि जैनियों के ग्रंथ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि जैन लोग जो है अहिंसक होते हैं, तो मैंने जैनियों के ग्रंथ को भी पढ़े। फिर मैंने देखा कि उनके ग्रंथ में तो बहुत ज़्यादा अवैज्ञानिक चीज़ें भरी पड़ी हैं। जैनियों से मैं मिला, जैनियों से क्वेश्चन भी किए मैंने। मुझको शुरू में लग रहा था जैन लोग बहुत अच्छे होंगे, उनके ग्रंथ भी अच्छे होंगे, लेकिन उनके ग्रंथों में जब मैंने अवैज्ञानिक चीज़ें पाई तो मैं एकदम संतुष्ट हो गया कि भैया सबका। वैसे तो मैंने उससे पहले सारे ग्रंथों के थोड़े थोड़े भाग पढ़े और एकदम एक तार्किक रूप से सबका अध्ययन किया कि कौन है जो सर्वश्रेष्ठ है सब ग्रंथों में, कौन है जो ईश्वर की वाणी हो सकती है। तो सबको मैंने एक तराजू पे तौला और तौल करके मैंने वेद को ही ईश्वरकृत समझा, क्योंकि वेद ही मेरी सब मेरे जितने भी तर्क हैं उसके सही रूप से पास हुआ। वो इमोशनल रीजंस भी हैं, जैसे मैं अहिंसावादी हूँ, सब लोग जानते हैं कि मेरे को सब लोग बोलते हैं कि भैया तुम अहिंसक क्यों हो, काहे के लिए अहिंसा करते हो। तो भाई कुछ मेरे को वो लोग कितना ही समझाएं, मेरा दिमाग अहिंसा की ओर ही झुकता है। तो अहिंसा वाली बात भी मेरे को वेद में मिल जाती है। यद्यपि मैं सांप आदि को मारना और आतंकवादियों को मारना भी मानता हूँ यद्यपि, लेकिन अहिंसा वाली बात भी मेरे को वेद में मिल जाती है। लेकिन वेद एक ऐसी चीज़ है जो फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध रूप में अहिंसा ही अहिंसा भरी पड़ी है, जहाँ मारने की बात है वहाँ मारने की बात भी है। और वेद ऐसा फ्लेक्सिबल भी है कि जैसे मनुस्मृति हो गया तो वहाँ 4 आश्रम है, तो वेद ऐसा नहीं है कि वहाँ भी 4 आश्रम है। वेद ऐसा ग्रंथ है जो हर समय पर फ्लेक्सिबल है, वो यहाँ बैठ जाता है। अब देखिए वर्तमान में 4 आश्रमों की तो कोई व्यवस्था बची नहीं और गुरुकुल वगैरह ध्वस्त हो चुके हैं, गुरुकुल है ही नहीं। तो वेदों में तो गुरुकुल शब्द जहाँ तक मुझको ज्ञात है नहीं। तो हम किस आश्रम में ऐसा नहीं बोल सकते। वेद में वेद फ्लेक्सिबल है, वेद हमारे लिए भी है। और मनुस्मृति में तो हम अगर देखें अपने आप को तो हम तो आश्रम भ्रष्ट हैं। मनुस्मृति के अनुसार तो हम किसी भी आश्रम में नहीं हैं,
क्योंकि जो मनुस्मृति में हम घुसेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए कोई होप ही नहीं है। और जैसे मुझको उन्माद रोग है, तो मनुस्मृति में तो उन्माद के लिए भी कोई वर्णन नहीं है, उन्माद के लिए बहुत कम वर्णन है। और मनुस्मृति में तो ये भी लिखा है कि जो उन्मत्त है उसको पैतृक संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। तो और यद्यपि ये भी लिखा है उसमें कि पैतृक संपत्ति के अधिकार नहीं है, लेकिन खाना पीना दे दिया करो, ऐसा लिखा है बस। लेकिन वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो पूर्ण न्याय कर रहा है उन्मत्त का भी। एक उन्मत्त व्यक्ति के साथ भी इतना अच्छा और सर्वश्रेष्ठ व्यवहार कर रहा है, ये ऐसा ग्रंथ जो है वो निश्चित रूप से परमात्मा कृत ही हो सकता है। तो ये एक विशेष रीज़न भी है मेरे लिए कि वेद ईश्वरी वाणी है। और ऐसे ही जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है और जो मेरे सारे तर्कों पर, मेरे आत्मा, मेरे दिल और मेरे हर चीज़ पर खरा उतर रहा है, वो है वेद। इसलिए भी मैं वेद को ईश्वरकृत मानता हूँ। धन्यवाद। कहा तो वेद ईश्वरी नियमों की बात करता है, ये तो सर्वमान्य है। अब ये एक भावनात्मक बात है कि हमसे सीधे सीधे ईश्वर कृत माने, या हम कहें कि ऋषियों ने ईश्वर की उस विद्या को प्राप्त करके हमारे लिए दे दिया। इसका कोई प्रमाण सिद्ध तो कभी कोई कर नहीं पाएगा। इसका कोई ऐसा प्रमाण कभी मिल ही नहीं सकता है कि नहीं देखो बिल्कुल स्पष्ट ये प्रमाण मिल गया कि ऐसा ही है। तो ये तो अनुमान प्रमाण है भाई, जिसको मानना हो माने, न मानना हो न माने। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और उसकी कोई भी बात अभी तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। और हमारे जीवन के लिए आवश्यक पर्याप्त मार्गदर्शन उसमें उपलब्ध है। मेरे लिए वेद को मानने के लिए इतना ही पर्याप्त है। वो ईश्वर ने ऋषियों को दिया या ऋषियों ने ईश्वर से प्राप्त किया, इससे मेरे लिए कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है पर्याप्त समय हो गया है, तो अब वेदाष्टक पाठ करके विराम दे सकते हैं। वेदाष्टक में हम लोग चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्रों का पाठ करते हैं। तो चारों वेदों के प्रथम और अंतिम कुल 8 मंत्रों का पाठ हम लोग करेंगे और आज की इस चर्चा को विराम देंगे। आगे की चर्चा कल कर ली जाएगी। हाँ, कोई विशेष बात हो तो कह सकते हैं, बोलिए। जी, एक विषय और मैं एक तर्क और देना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है इसलिए कह रहा हूँ स्वामी जी। मैंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता भी पढ़ा, उसमें उन्माद विषय पढ़ा। वहाँ पे तो मारपीट, उन्मत्त व्यक्ति को मारो, पीटो, कोड़े लगाओ, सांप दिखा दो उसके सामने, सांप छोड़ दो, कमरे में बंद कर दो, ये सब वर्णन आया है। लेकिन वेद में नहीं आया। वेद में सबसे अच्छा वर्णन है, उसमें मारो पीटो, सांप दिखाओ, है ना, गाय का मांस उसके सामने ले आओ, ये सब वर्णन नहीं है। वहाँ सर्वश्रेष्ठ है व्यवहार, जबकि चरक संहिता सुश्रुत संहिता में मार पीट वगैरह भी है। इसलिए वेद सर्वश्रेष्ठ है, वो ऋषि मुनियों से भी सर्वश्रेष्ठ है। वो चरक संहिता सुश्रुत संहिता से भी अच्छा है, लाख गुना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भी मैं वेद को परमात्माकृत मानता हूँ। धन्यवाद। वेद सर्वश्रेष्ठ है, इस पर तो कोई प्रश्न है ही नहीं। ये तो सब मानते हैं वेद सर्वश्रेष्ठ है। प्राचीनतम ऋषियों से लेकर आधुनिकतम विद्वानों तक सब मानते हैं कि वेद सर्वश्रेष्ठ है। इस पर तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन ये मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि आयुर्वेद मेरा विषय नहीं है जो मैं बहुत गंभीरता से अधिकार पूर्वक कुछ कह सकूं। चरक सुश्रुत संहिता में यदि ऐसा लिखा हो, किसी रोगी के साथ मारपीट की जाए, सांप छोड़ दिया जाए, है ना, उसको संपत्ति में अधिकार न दिया जाए, ये आयुर्वेद का विषय ही नहीं है। यदि मनुस्मृति में लिखा होता तो मैं मान लेता संभव है, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथ में ऐसा होगा, ये मुझे जैसे विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी। यह विश्वसनीय है कि आयुर्वेद के ग्रंथ में ऐसी बात हो सकती है। मनुस्मृति में हो, पुराणों में हो, किसी अन्य ग्रंथ में हो तो संभव है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा हो अविश्वसनीय है मेरे लिए। जी, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा स्वामी जी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का। धन्यवाद। नहीं, अब तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, मैं अविश्वास नहीं कर रहा हूं तुम्हारी बात पर, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए अकल्पनीय, विश्वसनीय है कि आयुर्वेद की पुस्तक में ऐसा कुछ हो सकता है। आयुर्वेद का ये विषय नहीं है भाई। आयुर्वेद अधिक से अधिक कोई उपचार बता सकता है या वो कह सकता है कि ये रोग असाध्य है। भाई आयुर्वेद बहुत से रोगों को असाध्य मानता है। वो कह सकता था कि भाई हमारे लिए ये रोग असाध्य है, इसकी कोई औषध अभी तक आयुर्वेद में उपलब्ध नहीं है, ये तो वो कह सकता है। लेकिन इस तरह की बातें वो कैसे कह सकता है? आयुर्वेद का विषय ही नहीं है।
अब इसको प्रक्षेप कहा जाए, क्या कहा जाए, बड़ा अटपटा है। आयुर्वेद की तो अधिकांश बातें तो मुझे ठीक लगती हैं, लेकिन इस तरह की बातें यदि की गई हैं तो ये तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि आयुर्वेद की बात है। अब है तो है, अब आप कह रहे हैं तो होगा ही। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई आप असत कह रहे होंगे। चलो, तो मेरे विचार से तो अब वेदाष्टक का पाठ किया जाए, जैसा आपके समझे बताएं। जी, ओम नमस्ते। मैं वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करता हूँ। ऋग्वेद प्रथम मंत्र।